आपने अक्सर सुना होगा हमारे देश पर इतना कर्ज हो गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये कर्ज देता कौन है और क्यों देता है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। देश कर्ज क्यों लेता है? हर देश को तरक्की करनी होती है। सड़क, अस्पताल, स्कूल, रक्षा, टेक्नोलॉजी, इन सब को बनाने में बहुत पैसा लगता है। लेकिन सरकार हर समय सिर्फ टैक्स से पैसा नहीं जुटा पाती। तब सरकार एक रास्ता अपनाती है, कर्ज। देश को कर्ज कौन देता है? देश को कर्ज दो तरह से मिलता है। एक, देश के अंदर से लोगों से, सरकारी बॉन्ड्स, बैंकों से, आरबीआई से, यानी कि हम आप जैसे लोग भी अपने देश को कर्ज देते हैं। दो, देश के बाहर से, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे देश जैसे जापान, अमेरिका। ये संस्थाएं और देश इंटरेस्ट के साथ पैसा देते हैं। कर्ज कैसे वापस किया जाता है? सरकार कर्ज के बदले में इंटरेस्ट सहित पैसा वापस करती है और ये पैसा आता है टैक्स से, आर्थिक विकास से, एक्सपोर्ट बढ़ाकर। इसलिए देश के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था होना बहुत जरूरी है। क्या कर्ज हमेशा बुरा होता है? नहीं, कर्ज दो तरह का होता है। अच्छा कर्ज जो विकास करे, रोजगार लाए। बुरा कर्ज गलत जगह पैसा खर्च हो। अगर कर्ज से देश की आमदनी बढ़े तो ये इन्वेस्टमेंट है। अगर कर्ज बढ़ता जाए और आमदनी ना आए तो ये बोझ बन जाता है। सवाल ये है, हम कर्ज लेकर क्या बना रहे हैं? एक मजबूत देश या आने वाली पीढ़ियों पर बोझ? कर्ज एक शक्तिशाली हथियार है, बस इसे समझकर इस्तेमाल करना होगा। आप बताएं, आपके हिसाब से हमारे देश का कर्ज मौका है या खतरा?